ये मेरे जीवन में आए। मेरे जीवन के शिल्पकार, सलाहकार आपको भी लोग रोजाना मिलते होंगे। जीवन के शिल्पकार ये हैं। और ये कविता मुझे बार बार प्रेरित करती है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैं रोजाना इसको पढ़ता हूं, आंख खुलती तो इस लाइन को जरूर दोहराता हूं कि अगर जग में रह के कुछ नाम करो, कब नाम होगा? आज भी किसी भी व्यक्ति का नाम उसके काम से ही जुड़ के होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक लाइन में, कोई लड़की या कोई लड़का बहुत एजुकेट हो, शादी करने के लिए जाएं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है? क्यों भाई? पहले यही तो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। बड़ी गाड़ी से आता है कोई व्यक्ति तो लोग पूछते हैं क्या करता है, इतनी बड़ी गाड़ी से चल रहा है। और साइकिल से आता है तो भी पूछते क्या करता है हो। क्यों भाई मिश्रा जी? यही तो पूछते हैं लोग। यानी कि उस व्यक्ति का नाम उसके काम से जुड़ा होता है। तो आपका जो काम है आपके नाम से जुड़ने वाला है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नहीं तो राम नाम सत्य तो एक दिन होना ही है। फिर क्या होगा? यह बात मुझे रोजाना झकझोरती है कि आजमगढ़ से आने के बाद अगर तुम्हारी शरीर का क्या मतलब हुआ जब तुमने कुछ किया नहीं। इसलिए इस बिजनेस में सीरियस रहा मैं। और यही नहीं कि मैं पहुंच गया तो सीरियस अब नहीं होना है। जब तक सांस चलेगी इस लाइन का अर्थ निभाता रहूंगा, क्योंकि मेरा जन्म सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं हुआ है। मैं जीने और मरने के लिए नहीं, बल्कि एक बार की जिंदगी में सदैव अमर होने के लिए आया हूं। एक बार का जीवन हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए आया हूं। और इसीलिए ये बिजनेस मिला, इसीलिए आप लोग मिले। पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि पैसा तो हमारे कई साथी बोले बाई प्रोडक्ट है। ये मिल गए। आदरणीय गुरुदेव मेरे जीवन में आए, आदरणीय शिवानंद मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, उन्होंने मिलवा दिया ये गुरु। और परम आदरणीय श्रीमान बलवंत सर से, जिन्होंने इसकी गहराई समझा दिया। और वो और बोले कि एक मेरे गुरु जी हैं, उनका दर्शन कराता हूं। और उनका दर्शन मात्र से जीवन बदलने लगा। मेरे लिए आज जीवन के लाइफ टाइम कोच, मेरे पल पल पे संरक्षण देने वाले परम आदरणीय गुरुदेव श्रीमान परशुराम सर। इनसे मिलने के बाद मेरे जीवन में और प्रगति हुई, स्पीड आई। और इन्होंने एक ऐसे महान शख्सियत से मिलवाया जो मेरे लिए आज सब कुछ है। परम सम्माननीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय और साक्षात भगवान के रूप में मुझे आज कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप और दर्शन मिलता है, श्रीमान माधव सर के रूप में। ये मेरे गुरु, इनकी राय मैंने मान ली, मैं आगे बढ़ता चला गया। अब आपके जीवन में भी सलाहकार बहुत होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो तमाम लोग फिर राय देने के लिए आपके घर आ सकते हैं। और उन्होंने मिलवाया एक ऐसे महान विभूतियों से जो सलाहकार के रूप में मेरे पालनहार हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए। और हमारे जीवन की गंगोत्री यहीं से शुरू होती है। हमारे जीवन की गंगोत्री यहीं से शुरू होती है। अब बात आती सलाहकार की। आपके जीवन में भी सलाहकार बहुत आएंगे और बहुत हैं। सलाहकार की परिभाषा अगर कहिए तो मैं बता दूं एक लाइन में
कितना लोग जानना चाहेंगे? सभी लोग। एक लाइन में बताऊंगा, दुनिया में किसी भी सेक्टर में सफल सलाहकार फ्री में सलाह नहीं देते। चाहे वो कोटा में भेज के पढ़ाने की बात हो, चाहे दृष्टि में आईएएस बनने की बात हो, चाहे डॉक्टरी, चाहे किसी भी सेक्टर में जो सफल लोग हैं वो फ्री में सलाह नहीं देते। यह सलाहकार की परिभाषा है। और यदि आपको हर चौराहे पे कोई फ्री में सलाह दे रहा है तो आप समझ लेना कि ये मेरे जीवन को और पीछे धकेलने के लिए ही आया है। क्योंकि सलाहकार बिना पैसा लिए किसी को सलाह देता नहीं, और ये फ्री में सलाह दे रहा है। अगर इसकी सलाह मैंने मान ली तो निश्चित मैं भी इसी के जैसा रह जाऊंगा। आज के बाद में कोई भी आपको सलाहकार मिले और उसका फीस ले तो समझ लेना ये कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा। और फ्री में सलाहकार मिले तो बोलना भाई तू अपने जैसा तो मत मुझे बना। मेरे सलाहकार बहुत ऐसे हैं, क्योंकि इंदिरा भवन में हमें भी सलाह देने के लिए लोगों ने काम किया। बोलते थे सीए बाबू नौकरी चली जाएगी, बोले सीए बाबू नौकरी चली जाएगी। ईएडब्ल्यू में हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं मनोज श्रीवास्तव जी, बोले अंबिका भाई नौकरी चली जाएगी, बच्चे आ जाएंगे रोड पे, कहाँ चक्कर में पड़े हो। और जब मैं जाता था तो इत्तेफाक से इंदिरा भवन में 4 लिफ्ट उस समय हुआ करती थी। जिस लिफ्ट में मैं घुसता था तो लोग उसमें से निकल के दूसरे में चले जाते थे कि बोले ये अब समझाएगा कुछ। रास्ते में आता था तो देखते थे आ रहा इस गेट से, तो पीछे वाले गेट से चले जाते थे। लेकिन अच्छा रहा, आज भी मिलते हैं। आज जब मिलते हैं तो फिर भी उस लिफ्ट से उसमें चले जाते हैं, या रास्ते में मिलते हैं तो मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी उसी स्कूटी से आते हैं और अंबिका फॉर्च्यूनर से जाता है उधर से। तो मैंने बोला कि जब राय ही माननी है तो इनकी राय क्यों न मान ले। दुनिया में सबसे विद्वान, सबसे बड़े पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति, महान लेजेंडरी, जो पूरे दुनिया को एक नई पहचान भारत को दिला दिया, अगर इन्हीं की राय मान लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century विच मस्ट बाई ज्वाइन by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your। मैंने बोला कि यार इतने महान शख्सियत ये लिख रहे हैं, ये बगल में बोल रहा था चाचा कि कुछ नहीं होगा, ये इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो सलाहकार तो भाई चुनाव करना ही होगा। अगर गलती से उसकी सलाह मान लिया तो उसी के जैसा रह जाऊंगा, मैं भी पुलिया बैठ के ट्यूशन देने शुरू कर दूंगा। इसलिए मैंने इनकी सलाह मान ली। आगे फिर देखा 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी, 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन आई और उसके मिनिस्टर बनाए गए हमारे रामविलास पासवान जी। अब तो स्वर्गीय हैं, इस समय दुनिया में नहीं है। मैं जरूर चाहूँगा एक शानदार तालियां होनी चाहिए, शानदार तालियां। शानदार का मतलब होता है शानदार। थैंक यू। इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। दिस इज द 21st century बिजनेस एंड दिस बिजनेस विल गिव द रेवेन्यू ऑफ 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ कहां से आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग से भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। इधर ये बोल रहा कुछ नहीं होगा। कौन? जो फ्री में दे रहा सलाह। तो मुझे लगा कि भाई सलाह मानना है तो ऐसे लोगों के मानते हैं, और ऐसे लोगों की सलाह मानने की वजह से तो वो घर दिख रहा था, वो गाड़ी दिख रही थी, और सब कुछ दिख रहा था। फिर मैंने देखा कि बिल क्लिंटन जी कोई आम आदमी तो है नहीं। क्यों भाई?
इनको कितने लोग जानते हैं? अच्छा, अरे नहीं मिले होंगे तो नाम तो पढ़ा होगा। हाँ, तो मैं भी मिला तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि यार ये बोल रहे हैं कि यू स्ट्रेंथन आवर कंट्री एंड आवर इकोनॉमी नॉट जस्ट बाय स्ट्रिंग फॉर द ओन सक्सेस बट बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू अदर। बोलते हैं कि यार ये सिर्फ अकेले बढ़ने का बिजनेस नहीं, बल्कि ये लाखों लोगों को एक अवसर प्रदान करने का बिजनेस है। और आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM जिसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ आप ही के यहाँ नहीं, बल्कि ये नीचे एक बात और भी बोलते हैं कि ये यहाँ से योर इंडस्ट्री गिविंग पीपल ए चांस आफ्टर ऑल टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। आपके जीवन की जीवन शैली ही बदल देता है, जीवन शैली ही बदल देता है। नहीं तो ईमान से बताइएगा, अंबिका भी कभी इस तरह से ऑफिस गए नहीं। 26 साल हमारे यहाँ पुलिस विभाग में कभी कभी एक शब्द इस्तेमाल करते, घाघा माघा की तरह से, जो मिल गया वही पहन लिया। यही नहीं मालूम कि पैंट कौन पहनना चाहिए, तो शर्ट उस पर कौन, जूता कैसा, तो चश्मा कैसा, तो घड़ी कैसी, जो मिल गया पहन लिया, चैन बंद किया, पहुंच गया बाइक से। लेकिन लाइफ स्टाइल इसने चेंज करा दिया। तो मुझे लगा कि यार ये व्यक्ति तो दमदार बोल रहा, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वकालत कर रहा है, और हम उसकी बात में आ गए। आगे देखें, ये भी एक महान विभूति, जो टोनी ब्लेयर जी ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये बोलते हैं कि इकोनॉमी को अगर एक इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, झूठ बोल रहा है या तो ये लोग बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन बोल रहा भाई? झूठ वाला कौन वाले हैं? तो मैं भी आप ही की तरह लालच में आ गया, इन्हीं की बात मान लिया, और इनकी बात मानने की वजह से धीरे धीरे बदल गया। फिर हमने प्लान बनाया। बिना प्लान के जीवन में हम जीना चाहते हैं। घर बनाना होता तो प्लान, आर्किटेक्ट, चलना है तो प्लान, दिल्ली जाना तो प्लान बनाओ, किस ट्रेन से जाओगे, कब जाओगे, कितनी रात में जाना, दिन में जाना, क्या करना, पूरी लाइफ, इतनी लाइफ है बिग जर्नी, उसमें कोई प्लान नहीं। ऐसा बोला जाता है, ए पर्सन कैन नॉट टेक ए सिंगल स्टेप इफ ही डोंट हैव ए प्रॉपर प्लान। बिना प्रॉपर प्लान के कोई भी व्यक्ति एक सिंगल कदम भी रखता है तो गलत हो सकता है। एक कदम भी बिना प्लान का आपने बढ़ाया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाली पीढ़ियों को। एक मेरा गलत कदम मेरे जीवन को समाप्त करेगा तो खामियाजा अगली पीढ़ी को भुगतना होगा। इसलिए प्रॉपर प्लान बना लीजिए, और प्रॉपर प्लान बनाने के लिए ही आपको आपके अपलाइन लगातार संपर्क में रहते हैं। तो आज के बाद जब आप घर जाएं तो आपको एक अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है 3 महीने की। 3 महीने में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 3 महीने में आपका जीवन पूरी तरह से यू टर्निंग लेकर के और आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला है। क्योंकि 3 महीने बाद आपकी कुंडली बोल रही है कि आप यूरोप जाने वाले हो। आपकी भाग्य रेखा बता रही है कि आप थाईलैंड जाने वाले हैं। आपका मस्तक बोल रहा है कि आप गोवा की सैर करने वाले हैं। ये बोल रहा है कि आप गोवा, थाईलैंड, दुबई, यूरोप का सैर करने वाले हैं। तो 3 महीने में आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। इसलिए 3 महीने की प्लानिंग की बात मैंने किया। तो प्लान तैयार करिए, और प्लान तैयार करके ही आगे कुछ करना है। बिजनेस को लगातार बढ़ते हुए क्रम में करने के लिए 5 स्टेप हैं, और ये 5 स्टेप पूरा करना है। पहला स्टेप आपको क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में नोट करते रहें, लिस्ट बनाते, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट मेकिंग सेशन चलाना है। जाने के बाद जब भी ग्रुप मीटिंग करें तो लिस्ट मेकिंग सेशन चलाएं, लिस्ट बनवाएं, क्योंकि रॉ मटेरियल इस बिजनेस का आधार, मूलभूत आधार है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी दुनिया में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, और रॉ मटेरियल हमारी लिस्ट है। तो लिस्ट मेकिंग सेशन चलाना है। सभी सीनियर लीडर से निवेदन करूंगा कि उनको लिस्ट मेकिंग सेशन का
फायदा बताएं और जा जाके अभियान छेड़ दे। बिल्कुल पहला काम ये करना है। लिस्ट बनाते समय नाम तो लेना ही है, मोबाइल नंबर भी लेना है, क्या करता है, क्यों, क्योंकि पता चल जाएगा फाइनेंशियल मजबूत है कि नहीं, स्ट्रांग डिसीजन लेने वाला है कि नहीं। नहीं पता चला लिस्ट में जोड़ लिया, अठन्नी जेब में नहीं, बिना पड़ोसी से पूछे वॉशरूम जाता नहीं, क्या करेगा ही। इसलिए ये बात कितना पैसा कमाता है आज का विवरण तैयार रखें, क्योंकि बिजनेस में प्रोफाइल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आदरणीय आलोक जी आ गए तो ये कोई भूजा वाले को तो देंगे नहीं प्लान, देंगे तो सीईओ को, एसपी को, डीआईजी को या और बिजनेस ऐसे हो जाएगा। इसलिए प्रोफाइल का चुनाव करने के लिए यह जरूरी है, इतना डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, लिस्ट में सम्मिलित व्यक्ति को अपने बिजनेस का प्लान बहुत उच्च गुणवत्ता वाला, क्योंकि उसके पूरे लाइफ का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है इसी प्लान पे, आपके इसी प्लान पे निर्भर करता है। और इसको दिखाना है, आप जूम पे दिखा सकें, आप गूगल मीट पे दिखा सकें, 1-to-1 दिखा सकें, होम प्लान, आप ग्रुप प्लान कैसे भी कर सकें, लेकिन उसको विधिवत समझा के गुणवत्ता, क्वालिटी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके बात से नहीं बल्कि आपकी क्वालिटी से प्रभावित होगा। क्वालिटी वाइज प्लान, प्लान भी कई तरीके के, तो क्वालिटी वाइज जितना अच्छी क्वालिटी आप देंगे उतना अच्छा आपका प्रोस्पेक्ट, आपका अतिथि, आपका दोस्त, आपका मित्र उतना भरोसा जताएंगे आप पे। तो क्वालिटी वाला प्लान आपको देना है। प्लान के समय उठाए जाने वाले प्रश्न, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अर्थात फॉलोअप करना स्वयं अपलाइन के माध्यम से सीखें और टीम में सिखाएं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना यह हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा कला है और परमात्मा की कृपा है। ये जो फॉलोअप एक शब्द है, पुनः उस व्यक्ति को जीवन बदलने के अवसर से रूबरू कराने का दोबारा अवसर है, क्योंकि प्लान दिखाते समय तो तुरंत बोला नो, फॉलोअप में दोबारा अवसर मिल गया उसको समझाने का, दोबारा आपको अवसर मिला अपने बिजनेस के बारे में गहराई से जानकारी देने का, क्योंकि रीटेक करने का मौका है, दोबारा से मिल सकते हैं। अब फॉलोअप सबसे लोग घबराते हैं, लेकिन फॉलोअप करने के लिए आपका प्लान अगर आपके बैग में हो तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। आपका प्लान हर जगह नाम मौजूद रहे, इसी के लिए प्रगति सूत्र आपके प्लान के रूप में आपके बैग में दिया हुआ है कि मैं हर जगह मौजूद नहीं रहूंगा, तो ये प्रगति सूत्र आपके बैग में रहेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाती रहेगी। ये तो रख सकते हैं कि भाई ये आपका प्लान आपके बैग में रहे तो कैसा रहेगा। हाँ, अभी मेरा भी बैग खोल के देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, यही प्रगति सूत्र भी मिलेगा, शुभारंभ भी मिलेगा, फोल्डर भी इसी बैग में रखा है। आज भी हो सकता है मुझे दुनिया का सारा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन उसमें तो लिखा है, वो तो सिखाएगा। मैं आज आपको उत्तर बता के जा सकता हूं, भूल जाएगा, लेकिन जब आपको बताना है तो आप उसी किताब को बोलो भैया ये प्रश्न का उत्तर 16वें नंबर पे दिया गया, पढ़ो, परमानेंट आपकी टीम फिट हो जाएगी। ज्वाइनिंग के तत्काल बाद उस नए व्यक्ति का FIM करना है, बिजनेस की पावर बताना है, लिस्ट बनवाना है, शुक्रवार की ट्रेनिंग का लाभ बताना, रविवार के वेन्यू का फायदा बता के उसको तैयार कर देना है, विस्तृत जानकारी देना है। और जब विस्तृत जानकारी दे देंगे तब आपका वो व्यक्ति धीरे 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 अगले पायदान की तरफ बढ़ेगा और नए ज्वाइनर व्यक्ति को उपरोक्त प्रोसेस से गुजारने के बाद कोर ट्रेनिंग में सम्मिलित करा दीजिए, आपका कोर तैयार हो गया।
जैसे एक साथी ने बोला, पेड़ तो लगाने का मास्टर था मैं, लेकिन केयरिंग नहीं हो पाई। एक अच्छा माली की तरह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसने सिखाया मुझे, और आज एक अच्छा माली की तरह मैं अपने टीम को परवरिश करने के लिए पेड़ पे नहीं बल्कि जड़ों में पानी देता हूं, पत्तों पे नहीं बल्कि जड़ों में काम करता हूं। इसलिए वह बढ़ते चले गए। सेब शॉप में क्या करना है, सिल्वर और गोल्ड का भी कुछ कर्तव्य होगा। रोज बोलते गुरुजी क्या करूं, कितने सिल्वर हमारे साथी हैं, बहुत है भाई। गोल्ड भी होंगे इसमें, गोल्ड काफी हाथ उठ रहे हैं, बधाई हो, जोरदार ताली आपके लिए। ये तो बड़ा सम्माननीय पद है हमारा। सिल्वर और गोल्ड हमारा बड़ा सम्माननीय लेवल है। ये बन जाना समझ लो डायमंड बनने से कठिन काम है, और आप अगर ये बन गए तो आप तो पक्का कंपनी की मुहर लग गई कि आप डायमंड हैं, क्योंकि जितना भागते हैं लोग इसी के पहले ही भाग जाते हैं, इसके बाद तो कोई भागते ही नहीं। तो बड़ा सम्माननीय आपका लेवल है, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है। तो रोज आना, ये बात ना पूछे गुरुजी मैं क्या करूं, गुरुजी मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा ये देखिए, ग्रुप मीटिंग हम करते हैं, और ग्रुप मीटिंग 4 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, लेकिन 500 की कैसे होगी। इसीलिए बोला गया कि ग्रुप मीटिंग करना है। 50 की टीम आपकी हो गई, इसका मतलब 2-3 ग्रुप मीटिंग, एक लेफ्ट और एक राइट होनी शुरू हो जाए। पेड़ों को खाद पानी सिखाना बताना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, बच्चा पैदा होता है तब टीकाकरण की जरूरत है या बड़ा हो जाए तब जरूरत है? कब जरूरत है? अच्छा जब पैदा होता है तभी जरूरत पड़ती है। इसीलिए डॉक्टर साहिबा क्या करती है कि एक बनाती है कि 3 महीने के बाद ये टीका, इतने दिन के बाद ये टीका, इतने दिन के बाद ये टीका, और हम अक्षर से पालन कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुआ डॉक्टर बनेगा, पता चला कि बच्चा यहाँ पर जन्म लिया, हमारे तमाम सपने हो जाते हैं कि ये बच्चा हमारा जन्म ले लिया है, अब ये डॉक्टर बनेगा, कोई बोलेगा नहीं भाई कलेक्टर बनेगा, कोई बोलेगा कुछ और बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन सबसे पहला जरूरी काम क्या है? ये बच्चा बचा रहे तब बनेगा, या सिर्फ ये बोलने से बनेगा कि कलेक्टर बन जाएगा? बच्चा हमारा जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तब न बनेगा। हाँ, तो ये डायमंड तो तब बनेगा, ये वाला मिस्टर ए, ये डायमंड तब बनेगा कि जब ये जिंदा रहे, बचा रहे, और नहीं तो इसको तो तमाम लोग फूंक मारने के लिए बाहर है ये। तो इसको बचा रहने के लिए ग्रुप मीटिंग में हम बुलाएं, और ग्रुप मीटिंग में अब उसको सिखाएं, क्या क्या सिखाना है। कुछ बातें हैं, देखिए सभी को बोलने का मौका दें। अगर 4 लोग होंगे तो उनको तो संभव है, लेकिन ये 500 लोगों को सभी को बुलवाया जाए तो कितना दिन लगेगा कि भाई। इसीलिए बताया जाएगा ग्रुप मीटिंग करना। ग्रुप मीटिंग का मतलब एक छोटा सा ग्रुप, और उसमें बैठ के बात करना। क्या क्या बात करना है ये मैं कुछ बातें आपको बता दे रहा हूं मोटा मोटा। प्रगति सूत्र के अनुसार एंकरिंग सिखाना है। कोई आए मंच पे, स्वागत करिए। वो आए, अपना नाम बताए कि दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंबिका प्रसाद, मैं डीजी का सीए हूँ, इस बिजनेस से मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ। उससे क्या फायदा होगा? उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक रास्ता है। धीरे धीरे उसके अंदर का झिझक खत्म हो जाएगा, जो बोल नहीं पाता। लीडर डेवलप होगा, बोलेगा तो उसके अंदर का जो स्किल है, दक्षता है, बाहर आएगी। हमारा बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं। जो बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो हमारे ग्रुप मीटिंग में ही हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चलता है, वो हमारे ग्रुप मीटिंग में आप कर सकते हैं। तो सभी को बोलने का मौका दें, एंकरिंग सिखाएं, तो उसमें हमारे प्रगति सूत्र में जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग सिखाएं। ये नहीं कि नहीं 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 मैं जो बोलूं मैं गुरु हूं, मैं महागुरु जी हूं। कोई महागुरु नहीं, महागुरु वो सिस्टम है। महागुरु वही सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार बताना है। पर्सनालिटी बेस सक्सेस नहीं लेना है,
बल्कि सिस्टम बेस्ड सक्सेस देना है। ये नहीं कि अंबिका को बड़ा ज्ञान है, जो बोले यही सही है। ना 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 ना, ये पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस है। क्यों बोलते हैं आपकी डीएम अपने बेटे को डीएम नहीं बना सकता? क्योंकि वो पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस है। एक क्रिकेटर अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस है। एक्टर पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस है, वो खुद कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी कर ले। लेकिन सिस्टम बेस्ड सक्सेस में कोई भी कर सकता है, पढ़ा हो, कम हो, ज्यादा हो, गोरा हो, काला हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो, कर सकता है, क्योंकि वो सिस्टम पे है। सिस्टम बेस्ड सक्सेस से देना है। तो इसलिए संडे के सेमिनार को हम प्रमोट करें, वहाँ शुक्रवार की ट्रेनिंग का प्रमोशन और लाभ क्या क्या होता है, टूल्स का प्रमोशन बता सकते हैं, किताब पढ़ने का प्रमोशन करें, वहाँ अपलाइन का ऑडियो वीडियो डायमंडशिप प्रमोशन करें। क्योंकि बिजनेस का जब हम प्लान बताते हैं तो बहुत थोड़ा सा अंश बताते हैं, थोड़ा सा अंश। बिजनेस का विराट रूप देखने का मौका नहीं रहता। इसलिए ये हम वहाँ पर उसको बता सकते हैं 3 कार्डिनल रूल के बारे में, टारगेट जीतने की प्लानिंग, किसी भी फंक्शन के पास प्रमोशन, विनर्स ट्रिप का प्रमोशन, ये सारी बातें हम उनको दिशा वर्कशॉप का प्रमोशन भी बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ से कर सकते हैं। पार्लोर तो 5, वो भी बड़े हो गए, बोलते हैं गुरुजी क्या करूं? तो आज ये नोट कर लेना अपनी जिम्मेदारी क्या है भाई आपकी। सबसे पहला तो इस क्लब में आप पहुंच गए तो बधाई हो। पर्ल हमारे 3 मोती आज आए हैं, वीरेंद्र पांडे जी, शैलेंद्र जी और रविंद्र जी। आप सभी के लिए ये बात है। अब आप आ गए हैं, बड़ा बिजनेस करना है, तो सबसे पहले अपने दोनों लेगों में एक एक वेन्यू की जिम्मेदारी, चाहे वो 10 लोग बैठे, चाहे 5 बैठे, चाहे 6 बैठे। और मुझे याद है सिंधु भवन में जब वेन्यू की शुरुआत हुई तो हम लोग 4-5 लोग ही बैठते थे। हमारे आदरणीय गुरुदेव शिवानंद मिश्रा सर, मैं, हमारे मजबूत स्तंभ आदरणीय जयप्रकाश यादव जी और दरोगा प्रसाद, हमारे अरविंद जी। आज सभी लोग कहाँ से कहाँ हैं, आप सभी के बारे में जानते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। शुरुआत 4 से हुई और आज मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय गुरुदेव और परम आदरणीय श्रीमान परशुराम सर चितरंगी मध्य प्रदेश में फंक्शन कर रहे हैं। रायबरेली में हमारे टीम से डॉक्टर दिनेश ओपन लीडर फंक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं। तो यानी कि शुरुआत 4 से हुई और अगर आज पूरा आदरणीय गुरुदेव के सेक्टर में देखेंगे तो सैकड़ों वेन्यू चलने लगे। तो आज से निवेदन है मेरा, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोला कि भाई वीरेंद्र पांडे और शैलेंद्र दोनों भाई 1 साल में डायमंड बनेंगे। पहला मंत्र ही याद रखिएगा, पहला मंत्र याद रखिएगा, शुरू कर दीजिए। और डायमंड बनते बनते 1 दर्जन से ज्यादा, जिस दिन आपका दोनों भाई का वेन्यू स्टैंड हो जाएगा, लाइए स्टाम्प पेपर लिख के अंबिका देता है, 1 साल में डायमंड का रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है, 1 साल में। अब आपको अपनी डायमंड अपलाइन से, यानी अब आप बच्चे नहीं हैं, आप अपने अपने डायमंड अपलाइन को पकड़िए और वहां से सेल्फ टॉक कैसे किया जाता है, माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, मानसिक विकास कैसे होगा। क्योंकि व्यक्ति और पशु में सिर्फ इतना अंतर है, मानसिक चेतना का विकास 0 है उसका, और इसका मानसिक चेतना का विकास 7वें आसमान पे है। यही अंतर है सिर्फ, और बाकी कोई अंतर नहीं है। मानसिक चेतना का विकास आपका अपलाइन करा सकता है। आप अपने अपलाइन से अपना हाथ उसके हाथ में दे दीजिए, गुरुजी ये पकड़िए, मैं अगर छुड़ाना भी चाहूं तो आप छोड़िएगा मत। आप पकड़े रहेंगे, उतार चढ़ावा के छोड़ के साइड हो जाएंगे, पकड़ा देना है हाथ। उसके बाद में माइंड प्रोग्रामिंग आप कर लीजिए। लेवल बढ़ने के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप शीशे के घर में खड़े हैं, नेटवर्कर शीशे के घर में रहता है, क्या कर रहे हैं टीम को पता है, क्या नहीं कर रहे हैं टीम को पता है, कब सो रहे हैं टीम को पता है। इसलिए जब कोई गांव
घर में ग्रामीण अंचल में नेता उटपटांग बयान देता तो कोई मीडिया नहीं उछालता, लेकिन एक सम्मानित लेवल पे जब वही नेता कोई बात बोलता है, एक एक शब्दों पे डिबेट होती है। अब आपका लेवल बढ़ गया है, फ्रेशर नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका लेवल, एक बात बोलेंगे 500 की टीम आपकी वॉच कर रही है। गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसा पहनते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे इनकम करते हैं, नकल कर रही है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है हमारा, बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का है। इसलिए अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। बोलिए तो शब्दों का महत्व हो, सारगर्भिता हो, उसमें शब्द आपके दिल में उतर जाने चाहिए। मजा आ जाएगा बिजनेस में, मजा आ जाएगा आपको। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अपने मेंटरशिप को चुने। किसके कैसा बनना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, चुनाव करिए। अभी तो तुक्का में मिला, अपलाइन का चुनाव नहीं हुआ, अब तो 4 लोग हैं, ये अब तो है। उस समय तो हमारी आईडी किसके नीचे लगी पता नहीं, हमारे अपलाइन कौन थे, ये बाई चांस मिला। लेकिन अब चुनाव करने का मौका है कि मैं आदरणीय आलोक वर्मा जैसा बनना चाहता हूं। उनके साथ रहिए, जोड़ी बनाइए। किसकी बात आपके दिल को छू जाती है, चुनाव करिए, उसके साथ जोड़ी बनाइए और उसके गाइडलाइन में काम करिए। जिम्मेदारी स्वीकार करें, कठिन निर्णय लेना शुरू करें। हो सकता है कि मीटिंग में आना हो, ड्यूटी लगी हो। 10 मार्च 2014 को मैं सिंगापुर जा रहा था, पहली मेरी ट्रिप थी, परमिशन नहीं था। दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 आईटीसी होटल में रुका था और जब परम आदरणीय हमारे सभी के लिए पालनहार आदरणीय संजय जैन सर बुला पूछे इधर आइए, क्या करते हो? बोला मैं डीजी रेलवे का सीए हूँ। बोला परमिशन लिए हो? बोला नहीं लिया हूँ। बोले नौकरी चली जाएगी, पता चल गया विभाग को, बर्खास्त हो जाओगे। मेरी आईडी उसमें पर्ल थी। एक तरफ जहाज पे 2 घंटे बाद बैठना था, सिंगापुर गगनचुंबी इमारत देखने जाना था, एक तरफ नौकरी थी जिससे बच्चे पलते थे। क्या लगता है आसान होगा? उस समय हमने डिसीजन लिया कि बचपन से जब मैं हल जोतता था, जहाज उड़ती थी तो ऐसे देखता था, कभी कभी गलती से हल का फाल पैर में लग जाता था बैल के, लेकिन मैं जहाज देखता था। आज उड़ने का मौका है और मैं कायर की तरह से पीठ दिखा के पीछे चला जाऊं, ये साला संभव नहीं है। उसी दिन डिसीजन लिया, नौकरी रहेगी तो भी ठीक, नहीं तो तब भी ठीक। अंबिका अब सिंगापुर जरूर जाएंगे। चला गया, मैं चला गया बिना परमिशन के, लौट के आया और मैंने बोला कि डर को ही मार दिया, जो जाने का डर था। खत्म कहानी। अब कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं। आपको भी कठोर डिसीजन लेना होगा। कई बार ऐसे मौके आएंगे, तब आपकी बहादुरी पता चलेगी। हाँ भाई, टाइगर कुछ किया। बाहर सिटी में जाके बिजनेस विकसित करना होगा, सिटी बिल्डअप करना होगा। लेवल आ गया है आपका। ये नहीं कि हम खुर्रम नगर में खोलेंगे तो ये बगल मुंशी पुलिया खोलेंगे, ऐसे नहीं। एक सिटी को चुनिए, स्मार्ट सिटी को चुनिए, पहुंचिए, बिजनेस बिल्ड कर लीजिए, शानदार हो जाएगा। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल से अपनी टीम को परिचित कराएं। क्या है 3 कार्डिनल रूल, क्या है इसके बारे में समझाइए, क्योंकि आप लीडर हैं। आप आ गए हैं, आपके टीम में हमारी तमाम बेटियां आएंगी, तमाम बहनें आएंगी, तमाम लोग आएंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, लेकिन टीम में अगर एक गंदगी करने वाला आ जाएगा तो हमारी बेटियों का, हमारा आने वाला स्वर्णिम भारत का दृश्य कैसा होगा? हम उसको बनाने निकले हैं। 3 कार्डिनल रूल का पालन खुद करना है, कराना भी है। लेबल आ गया है, आप जिम्मेदार हैं। बोल नहीं सकते मैं तो अभी बच्चा हूं। काहे के बच्चे हो? आपके 500 बच्चे हो चुके हैं, पर्ल है आईडी आपकी, उन बच्चों का भविष्य।
इससे हमेशा ध्यान रखना है। हमारा टारगेट चल रहा है, इस समय टारगेट चल रहा है। टारगेट के बारे में थोड़ा सा प्लानिंग है मेरी, आप देख सकते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। टारगेट को जीतने के लिए, सॉरी वो गलती 4 नहीं है बल्कि 31 मई है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कोई फ्रेशर अगर बैठा है आज, तो इस सप्ताह की जो क्लोजिंग होगी उसको जोड़ के देखेंगे तो लगभग 14 सप्ताह अभी भी क्लोजिंग आपके पास बची हुई है। ध्यान से समझना जरा। फ्रेशर बोलता है गुरुजी मेरा तो टारगेट हो नहीं पाया, लास्ट में जोर लगाता, 2 दिन और मिल जाता, 4 डिग्री और ग्रीन हो जाती तो बड़ा मजा आ जाता। 4 डिग्री ग्रीन करने के लिए समय की जरूरत ही क्यों मांगना पड़े आपको बाद में। तो आपको करना क्या है, ये सभी को मालूम है कितना बिजनेस वॉल्यूम हमारे आईडी पे शो कर रहा है, हमें जरूरत है। तो एक चार्ट बनाइएगा आज जाके घर में और अपना लेबल नाम लिखिएगा, कितना बिजनेस वॉल्यूम गोवा के लिए चाहिए, कितना चाहिए मुझे थाईलैंड के लिए, और कितना चाहिए दुबई के लिए, कितना यूरोप के लिए। तो जैसे जो कोई फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए 4200 बिजनेस वॉल्यूम दोनों तरफ इधर और इधर जाएगा, तभी वो टारगेट उसका हिट होगा। उसके लिए क्या करना है, सप्ताह में देखेंगे आप 325 बिजनेस वॉल्यूम आपके एक लेग में जा रहा है। हर सप्ताह 325 बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग हो रही है, तो इसका मतलब आप टारगेट जीत रहे हैं। फिर उसको पर डे में निकाल के देख सकते हैं कि हमारी टीम से या मेरे एफर्ट से मात्र 46 बिजनेस वॉल्यूम, एक सूट ही चला गया इधर लेग में और एक सूट चला गया इधर लेग में, तब भी हम टारगेट जीत रहे हैं। शाम को, प्रतिदिन शाम को अपनी डायरी सोने से पहले भरना है कि 52 बिजनेस वॉल्यूम निकला कि नहीं। अगर नहीं तो कल थोड़ा ताकत और लगाएं, उसको निकालें, नहीं तो टारगेट नहीं हो पाएगा। बाद में आप बोलोगे गुरुजी समय कम मिला, समय नहीं, प्लानिंग नहीं थी आपकी, इसलिए पर डे का हिसाब है ये। वीकली निकाल सकते तो ठीक है, नहीं तो मिनिमम आपको 46 बिजनेस वॉल्यूम पर डे निकालना ही निकालना है, तभी आप जीतेंगे। इसी तरह से आपका देखेंगे थाईलैंड का 415 बिजनेस वॉल्यूम निकल रहा, तो आप अभी से अपनी पीठ ऐसे थपथपा लीजिए कि मैं थाईलैंड का टारगेट जीत के आऊंगा। हवा में नहीं, हमारा बिजनेस डाटा बेस्ड बिजनेस है, ये डाटा पे चलता है, प्लानिंग पे चलता है। कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं गुरुदेव कर दूंगा, कतई नहीं, प्लानिंग बनाइए। जिसका जिसका जिताना चाहते हैं प्लानिंग बनवाइए, जिता ले जाएंगे, समय बहुत है। लेकिन अगर ये मिस हो गया तो दोस्त नहीं हो पाएगा। बाद में आप बोलेंगे गुरुदेव आज क्लोजिंग बढ़ जाती ना, तो क्यों जुगाड़ लगाना पड़े, पहले क्यों ना कर ले। तो ये प्लानिंग गोल्ड तक का है। मैं अभी आदरणीय जयप्रकाश जी को, अरविंद जी को भी दे दूंगा और आपके ग्रुप पे भी पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। ये प्लानिंग पहुंच जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग आप काम करते रहिएगा। देखिए बहुत बड़े उद्योगपति दुनिया में नाम कहते हैं अपनी सोच को बड़ा करो। अधिकतर लोग 20 से 25 हजार रुपये कमाने में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें 2 लाख रुपए महीने कमाने वाली बात तो समझ में ही नहीं आती। कि लाखों रुपया यहाँ कमाया जाता है वो बात समझ नहीं आती, क्योंकि उतना अस्त व्यस्त है। बोले मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बोलता हूँ व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त है इतना कि वो समझ ही नहीं पाते। और देखिए मैं आया था इस बिजनेस में कि मैं आके कि अपना जीवन बदलूंगा, डायमंड बनूंगा, लेकिन मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि आया था सिर्फ डायमंड बनने, लेकिन परमात्मा ने मेरे जीवन में, मेरे झोली में जितना मैं चाहत थी उसे कई हजार गुना अच्छी सोच वाले, अच्छी एनर्जी वाले, अच्छी पोटेंशियल वाले लोग आ गए। और मैं आज बताते हुए मुझे गौरव फील होता है, मुझे गौरवान्वित मैं महसूस करता हूं कि मैं आया था जब जीवन में चला था तो ऐसे अनमोल रत्न आदरणीय जयप्रकाश यादव जी, आदरणीय अरविंद यादव जी, सेकंड अरविंद यादव जी, अम्बरीश जी, हमारे राधेश्याम कुशवाहा जी और हमारे अशोक यादव जी, करुणा शंकर तिवारी जी, मिस्टर दरोगा प्रसाद जी, ये सभी के सभी सिर्फ डायमंड नहीं बने,
बल्कि आदरणीय जयप्रकाश यादव की टीम में 1 दर्जन डायमंड है। सिर्फ ये डायमंड ही नहीं बने, आज नाम सम्मान के मोहताज नहीं है। उम्र चाहे कम हो, लेकिन हमारे साथी जिनका नाम लेते हुए मुझे गर्व होता है, डायरेक्ट सेलिंग के रियल हीरो अरविंद यादव जी सिर्फ एक बच्चे नहीं हैं वहां, बल्कि आज लाखों के दिलों की धड़कन है। लोग सुनते हैं पूरे इंडिया में, सम्मान के साथ आदर के साथ सुनते हैं। इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा अपना जीवन शैली लेना चाहते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल को कॉपी करते हैं। आए थे जीवन बदलने के लिए, आज लाखों के रोल मॉडल हो गए, लाखों को एक दिशा दे रहे हैं, लाखों को एक गति दे रहे हैं। जीवन बदलने के लिए आदमी आया था, मैं भी आया था, लेकिन ऐसे अनमोल नगीने हमारे साथी आए जो आज लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे किसी किसी के बारे में, जिनके बारे में देखेंगे ये लोग गुणों के खान हैं, इनके बारे में बताने का मतलब एक थीसिस लिखने जैसा है। एक ग्रंथ मैं लिख सकता हूं, किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए, मैं एक ग्रंथ लिख सकता हूं इस पे, इतना क्वालिटी है। मैं जब देखता हूं तुलना करके इन लोगों से, तो शायद मैं ये पाता हूं कि आदरणीय जयप्रकाश जी हो, चाहे आदरणीय अरविंद हो, या सेकेंड अरविंद अम्बरीश, इनकी तुलना में अंबिका कुछ भी नहीं था। इनके अंदर तो बहुत कुछ है, ये मेरा नजरिया था। ऐसे लोग आए और जिनकी बदौलत एक मुहिम, एक क्रांति छिड़ गई पूरे भारत में आर्थिक मिशन और आर्थिक आजादी की। आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका हाथ सुरक्षित हाथों में है, विजनरी लोगों के हाथों में है, और ये विजनरी लोग आपको वहां पहुंचाएंगे। यही नहीं कि ये डायमंड बन गए या हमारे यहाँ पर कमिंग मरकरी लीडर हैं, मेरे साथ साथ ही रिकॉग्निशन ले रहे हैं। मुझे कितना गौरव फील होता है ये बताते हुए कि अंबिका जहां तक पहुंचा है, एक साथी हिमालय पर्वत की तरह, चट्टान की तरह से खड़ा मेरे बगल में है, वो है आदरणीय जयप्रकाश यादव। शुरुआत हुई थी हम लोगों के 4 लोगों से, कारवां खड़ा हो गया, लगभग 2 लाख का नेटवर्क हो गया मेरा, आप ही लोगों को जैसे। इस तरह से डायमंड बने, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस और मरकरी के करीब पहुंच गए हमारे साथी सब। एक दिन शुरुआत तो आपकी जैसी ही थी और सोच भी वैसे ही थी। आप देखिए, आप कमिंग डायमंड, ये अगले 3 से 4 महीने में सभी की ताजपोशी होने वाली है, सभी लोगों की। आपने देखा एक रिंग सेरेमनी बीच में छूट रही थी आदरणीय आलोक जी की, इसीलिए आज कराया गया, क्योंकि ये डायमंड बनने वाले हैं। इसी मार्च में लाइन लग जाएगी। उदय भान चौधरी जी का, संतोष जायसवाल जी आपके बीच में थे, बोल रहे थे, यहाँ आलोक वर्मा जी, डॉक्टर दिनेश जी, वीरेंद्र यादव जी, हमारे आगे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कृष्ण कुमार मिश्रा जी, नाम ही है कृष्ण, मुस्कुराहट भी वैसे ही है। और मजे की बात है कि डायमंड बनाने की ये मशीन है। पहले बोलते हैं पहले आप, क्योंकि लखनऊ जैसे तहजीब वाले शहर में रहते हैं, इसीलिए बोले आप। कुशवाहा जी पहले आप चढ़ो, मैं बाद में चढ़ूंगा, ये इनका बड़कपन था, क्योंकि हम लखनऊ की तहजीब में रहते हैं, पहले आप। तो इन्होंने दिया, और ये अगले 2-3 महीने में जितने नाम हैं, ये सभी लोग आपको डायमंड के रूप में, सत्येंद्र जी भी यहीं बैठे हुए होंगे, ये सभी लोग डायमंड बनने वाले हैं। अब कमिंग डायमंड, अगले 3 महीने में पूरा गाजा बाजा, धूम धड़ाका, नाच पटाखा और पटाखा, जश्न का माहौल होगा। सब डायमंड डायमंड डायमंड। कितने लोग हैं आप देख सकते हैं, उतने बन गए और इतने 3 महीने में बनने वाले हैं। इसके बाद ही लाइन अभी रुकी नहीं है, आगे भी देखिए। आनंद बिहारी राय जी, ये भी रूबी में बस कदम पहुंच गया है, रिकॉग्निशन बाकी है। मुरारी यादव जी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, नाम ही मुरारी है, तो फिर काम भी मुरारी जैसा ही है। आगे उमा शंकर यादव जी, ये इत्तेफाक से आप
इत्तेफाक कह सकते हैं, संजोग कह सकते हैं, सब फोर्स के ही दिख रहे हैं। इसके पहले भी फोर्स के ही लोग थे। बाकी चंदबली शर्मा जी यही बगल में बैठे हैं, आपके रूबी होने वाले हैं, जेपी यादव जी, रघुवीर भाई हमारे इधर, त्रिविक्रम द्विवेदी जी, इंद्रेश प्रताप सिंह, तमाम ऐसे लाइन लगा के ये इसी साल के सब डायमंड हैं। ये साल बीतने से पहले ये सभी डायमंड हो जाएंगे। तो संख्या कितनी हो गई? अंबिका तो अकेले आए थे। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि सेफ साहब ने आपको क्या दिया, तो मेरे लिए वो घर गाड़ी एक तिनके के समान लगती है। असली जो दौलत सेफ साहब ने दिया, आज मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि सेफ साहब ने क्या दिया। ये बीच में एक चेहरा आपको दिख रहा होगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस, वर्तमान में पांडिचेरी की गवर्नर। जितना बड़ा शब्दकोश से शब्द लाइए इनके लिए छोटा पड़ेगा। हम लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए रोल मॉडल हैं महामहिम किरण बेदी जी। इनके पास में खड़ा हो जाना, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ कर दें और इनके बगल में खड़ा हो जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आज बताना चाहता हूं, ये चेहरा आप देखते होंगे, एक चेहरा आप ये देखते होंगे, कई मीटिंगों में देखा होगा आपने, और ये कोई और नहीं, हमारे साथी, हमारे मजबूत कंधे आदरणीय जयप्रकाश जी की धर्म पत्नी जी हैं ये। और ये मेडल ले रही हैं, गवर्नर के हाथ से मेडल ले रही हैं। उस समय का सीन है दिल्ली, 8 अक्टूबर, हयात रेजिडेंसी दिल्ली में ये प्रोग्राम था। सेकंड नंबर पर रेनू राठौर जी हैं, इनके पति बेरोजगार, लेकिन इस बिजनेस में आके एक बड़ा मुकाम कायम कर लिया। तीसरे नंबर पे हमारी धर्मपत्नी श्रीमती चिंतामणि, और ये बगल में हमारी गुरु माता प्रिया मैम, और उसके बगल में एक ऐसा चेहरा जो दुनिया की निगाह में गुमनामी के अंधेरे में सिकोहाबाद में था। सेफ साहब की ताकत, इसकी मैं गरिमा बताना चाहता हूं। एक पल्लेदार की वाइफ मेघा देवी, ये सुनील कुमार कश्यप का नाम सुना होगा, उन्हीं की धर्म पत्नी है श्रीमती मेघा देवी। सेफ साहब में लोग बोलते क्या मिलेगा, दुनिया की महान हस्ती के साथ खड़ा होने का अवसर दिया, तो एक पल्लेदार की वाइफ को सेफ साहब ने दे दिया। क्या लगता है, रुपया पैसा ही सब कुछ है? ये सब गृहिणी है, सभी की सभी गृहिणी हैं, घरों में रहती हैं, लेकिन हयात रेजिडेंसी में दुनिया के महान विभूति के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका। और ये लोग कुकिंग कंपटीशन में, ये टीम अपर्णा टीम फर्स्ट आई थी, इसलिए गोल्ड मेडल मिला था इनको। रोज यही पत्नियां घर में खाना बना के खिलाती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आज वाकई में पूरा जीवन आपको देने का मन करता है, वही एक दिन खाना बनाती है, गोल्ड मेडल लेके आती है। अब कोई गोल्ड मेडल तुक्के में नहीं, समीर जिगलानी का नाम अभी आप सर्च करिए, ओबराय ग्रुप का सबसे हेड वो जज थे, उन्होंने जज किया था इस कंपटीशन को, इस टीम को फर्स्ट उन्होंने घोषित किया था, तब ये मेडल मिला था। ये सेफ साहब की पावर है। रुपया पैसा तो छोटा है, घर द्वार तो बहुत छोटी बात है, ये सम्मान, उनके हाथ से मेडल मिल जाना, जो बड़े बड़े देशों में लोगों को जाके बड़े बड़े पदों को जा करके सुशोभित करती हैं, उनके बगल में खड़ा होना ही बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। इसलिए दोस्त, ये सेफ साहब का करिश्मा आपको कहीं भी पहुंचा सकता है और आपको किसी भी बुलंदी तक खड़ा कर सकता है। इसलिए पैसे के लिए नहीं, जितना आप सोचे नहीं है आपका आंचल छोटा हो जाएगा, उससे कई हजार गुना, कई करोड़ों गुना देने की क्षमता सेफ साहब रखती है, हमारा सिस्टम रखता है, हमारे अपलाइन रखते हैं, कई हजार करोड़ गुना आपको पहुंचा सकते हैं। ये मैं आपको बताना इसलिए जरूरी समझा कि कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे पैसा, एक पल्लेदार की वाइफ को पूछिए एक तरफ रुपया रख के और ये पल, तो बोलेगी इसका चुनाव करेंगे, इसका चुनाव करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग बोलते हैं ना, क्या है
बिजनेस, ये बिजनेस देखते हैं क्या है। थोड़ा इसका आवाज देना भाई। इसमें कनेक्ट नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, बिना आवाज की सुनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर आवाज बाद में दे दीजिएगा। हाँ दे दीजिए, बढ़ा दीजिए। यहाँ से आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं गोपेंद्र, इससे आवाज बढ़ा देना। चलिए कोई बात नहीं, एक छोटी सी क्लिपिंग है, मैं इसके पीछे एक मकसद है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अब आप देखिए जरा, बोलते हैं ना क्या है सेठ साहब, कितने लोग, हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने माता पिता को इतना सम्मान दिलाते हैं? कौन सा ऐसा काम हमें मिल जाए बाहर कि जो हमारे पूर्वजों को भी पूरा दुनिया नमन करने लगे? इस बिजनेस में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदरणीय गुरुदेव के पिताजी हैं जिनको आज पूरा भारत जानता है। वो मास्टर साहब या रेलवे में थे, कितने लोग जानते थे पता नहीं, लेकिन आज पूरा भारत जानता है उनको। अपने पूर्वजों के नाम को आप ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, माता पिता को वो दृश्य दिखा सकते हैं जो बेचारे वो जीवन से वंचित रह जगह, वो वंचित रह जाते। ऐसा माध्यम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने बोला कि राजा सागर के 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए बिजनेस काफी है। अपने आने वाले पीढ़ियों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लगा सकते हैं, मौका आपके पास है। आगे एक छोटी सी क्लिपिंग और देखेंगे, उसके बाद हम सुनते हैं। इनको तो सभी लोग जानते होंगे। हाँ तो एक शानदार तालियां बनती हैं। हम लोगों के आन बान शान, हमारे देश के गौरव, सब कुछ यही है। और आज ये हमको प्रेरित कर रहे हैं कि देखिए, सुनिए कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। क्या बात समझ में आई? अब आप यहां बैठे बैठे जरा सोच सकते हैं, क्या आप पहले कैटेगरी में हैं, दूसरी कैटेगरी में हैं या तीसरी में हैं? तो पहले में तो आप हैं नहीं, क्योंकि पहले वाले तो रुकावट की डर से शुरुआत ही नहीं करते। इसका मतलब वो लाइन तो आपके लिए कट गई है।
अब बची दूसरी, तो दूसरे में एक रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं। आप बने हैं तो बधाई हो, आप उसमें भी नहीं हैं। आप तीसरी कैटेगरी के लोग हैं कि लगातार रुकावट के बावजूद भी डटे रहने वाले लोग हैं। तो मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और एक शानदार तालियों से आपका अभिनंदन करता हूं इस तीसरी कैटेगरी में आने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग तीसरी कैटेगरी में हैं। और यहां से हमारी जो बातचीत का जो सिलसिला था रुकेगा, लेकिन एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज मौका आपके पास है, आने वाला समय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं। पहले के लोग कुटुंब रजिस्टर की नकल में जाते थे अपने पूर्वजों का इतिहास जानने के लिए, लेकिन अब गूगल बाबा हाथ में बोलेगा कि मेरा बाबा अंबिका कौन था, तो वो दृश्य दिखा सकता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि बाबा, दादाजी, क्या आपको कभी सेब शॉप मिला था? अगर आप यहां से कुछ इतिहास लिख के जाते हैं तो बोले बेटा मिला और मैंने इतिहास रच दिया। लेकिन कहीं अगर आपने 9, 2, 11 वाला रास्ता अपना लिया तो बोलेगा पोता कि मिला था कभी सेब शॉप? तो बोलोगे मिला था बेटा। तो बोला क्या हुआ? बोला कुछ हुआ नहीं। तो वो पोता बोलेगा कि कायर, डरपोक, तू छोड़ के भाग गया। उसी समय आदरणीय जयप्रकाश यादव आए, अरविंद आए, अंबिका आए, आलोक वर्मा आए, मुरारी यादव आए, इतिहास लिख दिया। तू डरपोक था, मैदान छोड़ के भाग गया। जवाब दे पाएंगे? है हिम्मत आने वाली पीढ़ी को जवाब देने का? है कलेजा सामना करने का? तो मौका है आपके पास। नहीं तो वह बोलेगा गूगल बाबा बताओ मेरा बाबा कौन था। अगर अंबिका की तरह घोड़ा बग्गी दिखाएगा, बोला देख मेरा बाबा साला उस जमाने में भी टाइगरों की तरह से था, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, दिखाएगा। अगर फटे हाल में रहता तो बोलता साला चित्थड़ उस समय भी कुछ नहीं था, ये कुछ करके नहीं गया। क्या जवाब है आपके पास? चाहते हैं कि गूगल भी आपका पता बताए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं गूगल आपका पता बताए? अगर सभी लोग चाहते हैं तो आज भरोसा मैं दिलाता हूं कि 3 साल मेरे साथ डटे रहना, आपका पता सारा मजबूर होकर गूगल भी बताएगा। गूगल भी बताएगा। आपका पता बताने के लिए मजबूर कर दूंगा गूगल को। वो बोलेगा आपका पता, आपके घर का पता, बस मेरे साथ बने रहना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा।